नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑडिबल वीडियोज़ में। और आज बात करेंगे टाइम के बारे में। अब ये जो टाइम नाम की चीज़ है, ये हमारे यूनिवर्स में ऐसी इकलौती चीज़ है जो कि ख़त्म नहीं होती। और इसके अलावा जो भी सभी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें नश्वर हैं। अब इससे ये तो प्रूव हो गया कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स में। इसके अलावा हमारे पर्सनल लाइफ में भी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रो सेकंड में वर्क करना होगा। और दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको अर्श से फर्श का सफ़र दिखा सकती है सिर्फ 1 मिनट के अंदर। इसीलिए यहाँ हमें टाइम के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहना होगा। आपके शेयर मार्केट के स्टडी में टाइम फैक्टर को भी ऐड कीजिए। अब टाइम ये जो फैक्टर है इसकी स्टडी कैसे करें इसको देखते हैं। तो टाइम को सबसे पहले हमें समझना होगा कि टाइम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसको कैसे समझे, इसका उपयोग कैसे करें, किस तरह से करें। दोस्तों, ये सब चीज़ें सीखने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो आपको हमेशा मिलेगा वेद ही। क्योंकि दोस्तों, हमारे वेदों में टाइम को इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि जो अगर हम एक बार अगर सीख लें तो हमें लाइफ टाइम काम में आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि टाइम को तो हम बचपन से देख रहे हैं, तो इसमें सीखने वाली क्या बात है। ऐसा क्या है कि जो हम अभी तक के नहीं सीखे हैं टाइम के बारे में। सभी लोग बचपन से घड़ी देखते आए हैं और मैक्सिमम लोगों के लिए टाइम मतलब सिर्फ घड़ी है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि घड़ी सिर्फ टाइम को नाप रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइम घड़ी के वजह से रन कर रहा है या फिर टाइम की एक ही लेयर है जो हम घड़ी से देख पा रहे हैं। अब देखिए, इसका भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर हमें बुखार हुआ है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। तो यहाँ पे थर्मामीटर क्या हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि थर्मामीटर हमें ये बता रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस या फिर कितने फ़ारेनहाइट का बुखार है, यानी कि टेम्परेचर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मामीटर ही हीट है। थर्मामीटर जस्ट उसको नाप रहा है, इसीलिए थर्मामीटर अलग है और हीट अलग है। अगर थर्मामीटर नहीं रहा तो भी हीट रहेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हीट नहीं रहती तो थर्मामीटर होता ही नहीं। इसलिए जब भी हम टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम हमारी घड़ी को थोड़ा सा साइड में रख के टाइम के बारे में सोचेंगे। क्योंकि घड़ी क्या है, घड़ी ये जस्ट टाइम मेजर करने का एक डिवाइस है। जैसे कि हीट को मेजर करते हैं हम थर्मामीटर से, राइट। तो थर्मामीटर हीट नहीं है, थर्मामीटर नहीं रहा तो भी हीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर हीट ही नहीं होती तो थर्मामीटर का कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो दोस्तों, जब भी आप टाइम को समझने लगेंगे घड़ी को थोड़ा सा साइड में रख के, उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही डीप होते जाएगी। इसी से मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बचपन का। जब हमने वेद सीखना स्टार्ट किया था, उस टाइम से यानी कि डे वन से ही हम एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। हम टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अभी जो अवेलेबल है, जो कि है 1 सेकेंड, उस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और देखते हैं कि 1 सेकेंड में हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं। वो कोई भी थॉट हो सकता है या फिर कोई भी एक्शन हो सकती है। तो उसका कैलकुलेशन करके हम ट्राई करते हैं कि वही एक्शन जो है हम उससे आधे समय में कर पाएँ। यानी कि मान लीजिए कोई एक्शन अगर हम 1 सेकेंड में कर रहे हैं, तो हम वो ट्राई करते हैं कि वो एक्शन जो कि हो सकता है पार्ट ऑफ कंप्लीट एक्शन, वो हम आधे सेकंड में ही करें। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए 10 सेकंड में आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो आप काम क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड में करने की कोशिश कीजिए। जस्ट कोशिश कीजिए, ये धीरे धीरे आपको आदत लगनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपको आदत लग गई हर एक काम आधे समय में करने की, उससे क्या होगा है कि आपने अपनी इफ़िशियंसी को डायरेक्टली डबल कर दिया। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ऐसा ही सपोज़ कीजिए आपने स्टार्ट किया, 1 मिनट में आप जो काम कर सकते हैं उससे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उस टाइम को यानी कि इस 1 मिनट को कम करते जाएंगे और ऐसे कामों पे फोकस करेंगे जो हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। अब जो चीज़ 1 सेकंड में हो रही है उसको आधे सेकंड में करेंगे। यानी कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टाइम का यूनिट है जो 1 सेकंड है, उसके हम और ज़्यादा टुकड़े करके हर एक टुकड़े को यूज़ करना चाहते हैं। यानी कि हम हर 1 सेकंड का आधा हिस्सा बोलो या फिर 1/4 हिस्सा बोलो, वो यूज़ करना चाहते हैं। अभी सुनने में तो आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि 1 सेकंड इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एज पर साइंस है। लेकिन दोस्तों, वेदों में सिर्फ 1 सेकंड के ही मल्टीपल पार्ट्स किए जाते हैं।
इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब हमने ये प्रैक्टिस किया था तब हम पहले ही दिन से 1 सेकंड के 8 हिस्से करते थे। और बचपन से की गई हुई ये वाली प्रैक्टिस सामने जाके बहुत ही काम में आती है दोस्तों। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये प्रैक्टिस की है तो आप हर एक काम जो है एकदम से स्पाइडरमैन जैसे कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है इसके बहुत सारे उपयोग है दोस्तों, जो आपको फॉर श्योर इफ़िशिएंट तो बनाती ही है। और इससे आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। और ऑफ कोर्स ऐसा व्यक्ति आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ, वेदों में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है टाइम को, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और टाइम एग्जैक्टली क्या है ये समझाया गया है। इसीलिए हम तो हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, जो व्यक्ति वक्त को समझ गया वो जीवन समझ गया।